बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ईरान की एक नई क़यादत है जो पुरानी क़यादत में से निकल कर आई है। ऐसा नहीं है कि रजीम चेंज ऑपरेशन वहाँ पे मुकम्मल हो गया, बल्कि ज़्यादा सख्त गीर लोग आ गए हैं। मुश्तबा खामनेई के बारे में कहा जाता है कि वो ज़ख्मी है और वो बहुत तकलीफ़ में है, बहुत ज़ख्मी है, लेकिन इसके बावजूद वो लीड कर रहे हैं। फिर उन्होंने अपना पूरा ख़ानदान खोया है। अब ऐसा आदमी किस लेवल पे रिएक्ट कर सकता है, ये अंदाज़ा आप थोड़ा सा उनकी कैफियत में जाके सोचें तो आपको हो जाएगा। रज़ा पहलवी, जिसको ये जंग शुरू होने से पहले ऐसा लगता था कि वो ईरान चला जाएगा, उसको ईरान की सरजमीन पे उतारा जाएगा और वो ईरान का बादशाह बन जाएगा और सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगा, ये बर्तन में इसके ऊपर कैचअप फेंक दिया एक बंदे ने। लंबे बालों वाला आदमी पीछे पीछे आ रहा था। रज़ा पहलवी वहाँ पे सामने मुजाहिरीन खड़े हुए थे ईरान के, ये उधर को जा रहा था, हाथ हिला रहा था कुछ इसकी हमायती को मुखालिफ, इस तरह वो चलता रहता है। तो जो रज़ा पहलवी है वो जा रहा था, पीछे एक लंबे बालों वाला शख्स था, वो ऐसे लग रहा था जैसे मीडिया वाला। वो अचानक पीछे से आता और इसकी गर्दन के ऊपर और पूरे वो सूट के ऊपर पीछे से कैचअप फेंक देता है। वो रंग फेंका, वो कैचअप ही लग रहा था देखने में। तो बाद में लोगों ने उसको, जो सिक्योरिटी वाले उन्होंने उसको पकड़ लिया, लेकिन काफ़ी ठीक ठाक बेइज्जती रज़ा पहलवी की हो गई है। जो लोग अपने मुल्क के लोगों के बारे में नहीं सोचते, जो लोग नफ़रत फैलाते हैं, जो लोग जुल्म करते हैं, जबर करते हैं, जो फस्तायत के आला कार बनते हैं, जो बैरूनी हाथों में खेलते हैं, फिर जब वो अपनी कौम के हत्थे चढ़ते हैं तो ये वाक़यात हमने देखा, पहले भी होते रहे हैं। हमने ये भी देखा कि लोगों ने उठा के लीडरों को कचरे के ड्रमों के अंदर फेंका, और ये वीडियो बाकायदा मौजूद है और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो उन सारे लोगों को डरना चाहिए जो इस किस्म की हरकतें करते हैं। इमरान खान साहब से मिलने के लिए नाज़रीन जेल में कोई नहीं आया। इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की शदीद मुखालफत की वजह से जेल काट रहे हैं। उन्हें एक कैद तन्हाई में रखा गया है, किसी से उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। फ़हीम अख्तर मलिक साहब की रिपोर्ट, उसके मुताबिक इमरान खान साहब को जेल में मिलने एक मरतबा फिर कोई नहीं आया। जो नाम दिए गए थे 6 नाम, उनमें सेनेटर फलकनाथ चित्राली, फ़ज़ल इलाही, एहतशाम खान, सरदार गुलाम अली असगर खान लहरी और सैयद नसीबुल्लाह आगा और चौधरी जावेद अख्तर गुज्जर के नाम शामिल थे। और कोई भी पार्टी रहनुमा मुलाकात के लिए जेल नहीं पहुंचा। 2.5 साल के दौरान ये तीसरी मरतबा है कि इमरान खान से मुलाकात के लिए कोई रहनुमा अडियाला जेल नहीं आया, जबकि गुज़िश्ता जुमेरात को भी कोई रहनुमा मुलाकात के लिए अडियाला जेल नहीं पहुंचा था। ये है नाज़रीन इमरान खान साहब से मिलने वाले और उनकी पार्टी की सूरत हाल। अब ज़रा मैं आपको एक, नाज़रीन मैंने वीलॉग करना है और पूरा वीलॉग इस चीज़ के ऊपर होगा कि क्या पाकिस्तान के जो हालात ख़राब हैं आज, उसके लिए यूट्यूबर ज़िम्मेदार है। ये हर चौथे दिन कोई ना कोई नमूना उठा के खड़ा कर देते हैं, जो आकर कह देता है जनाब यूट्यूबर ने ये कर दिया, सोशल मीडिया ने ये कर दिया, सोशल मीडिया ने पाकिस्तान बर्बाद कर दिया। आज जो कुछ भी इमरान खान के साथ या पाकिस्तान के साथ हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया है। एक अलग वीलॉग करता हूँ, वो वीलॉग आप देखिएगा, आपको हर सवाल का जवाब ना सिर्फ मिलेगा बल्कि आपको एक रेडीमेड रैप्टा मिल जाएगा, चपेट। जो भी आज के बाद ये बात करे तो आपने उसके रख के मारनी है कि जनाब ये क्या बकवास है आप डाल रहे हैं इनके ऊपर। मैं इसके ऊपर पूरा एक वीलॉग करूंगा, सारे हकायक आपके सामने रखूंगा, इस प्रोपेगेंडा का तोड़ मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इससे पहले नाज़रीन मैं छोटी छोटी 3-4 खबरें हैं आपके सामने रखूंगा। पाकिस्तान के ऊपर किस तरीके से एहसान किया गया, और ये नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर किया। इसमें जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी ने भी अपना हिस्सा डाला है। जिन लोगों ने मुफ्त बिजली देनी थी, ज़रा बिजली की सूरत हाल आप चेक करें। ये एक बिल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये 36 यूनिट का बिल है। ये आप यूनिट जाके पढ़ लें, इसके ऊपर 36 यूनिट लिखे हुए हैं। और ये बिल जो है ये 4,382 रुपये है। 4,382 रुपये को अगर आप 36 पर तकसीम करें तो फ़ी यूनिट जो बिजली का बिल बनता है वो 120 रुपये से ज़ायद। आप अंदाज़ा करें 120 रुपये का यूनिट पड़ रहा है आम आदमी को जिसने 100 यूनिट भी इस्तेमाल नहीं किए। यानी आप 36 यूनिट इस्तेमाल करें, आपको 120 रुपये से महंगा यूनिट पड़ गया। एक और बिल दिखाते हैं आपको। मरियम नवाज़ ने मुफ्त बिजली देनी थी ना, अब आप ये चेक करें, ये अप्रैल का बिल है, 168 यूनिट का बिल है, 168 यूनिट, 200 यूनिट भी पूरे नहीं हुए। मरियम नवाज़ ने 300 यूनिट तक का बिल मुफ्त करना था, ये 168 यूनिट है। अच्छा जनाब, अब ये है जनाब 10,765 रुपये बिल आया। अब इसके अंदर 168 यूनिट इस्तेमाल हुए, बिजली की कीमत इसमें 6,035 रुपये है। इसके अंदर फिक्स चार्जेस डाल दिए 2,274 रुपये, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट डाल दी 212 रुपये, FC सरचार्ज डाल दिया 542 रुपये, फिर टैरिफ एडजस्टमेंट डाल दिया 58 रुपये, GST डाल दिया 1,604 रुपये,
टोटल फ्यूल एडजस्टमेंट डाल दी 250 रुपए और टोटल बिल बन गया 10,765 रुपए। ये 10,765 रुपए को अगर आप तकसीम कर दें 168 यूनिट के ऊपर, तो भी यहाँ पे जो यूनिट की कीमत बन रही है 64 रुपए बन रही है। आप अंदाज़ा करें कि 64 रुपए से 120 रुपए तक का यूनिट आम आदमी, और ये 200 यूनिट से कम वाले बिल हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया। और अब और क्या करने जा रहे हैं, सोलर एनर्जी। यानी ये होता है ना, पाकिस्तान के अंदर धूप निकलती है पूरा साल, तो आपके पास एक मार्जिन है कि आप सोलर लगवाएं अपने घर के अंदर और आप उससे बिजली पैदा करें, और जो इजाफी बिजली आप पैदा करें उससे आप अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। ये एक सहूलत है। हुकूमत ने माजी में कहा कि जो लोग अपने यहाँ सोलर लगाएंगे, क्योंकि धूप के ऊपर सूरज तो सबके लिए है ना, उसके ऊपर तो टैक्स नहीं लग सकता, तो माजी में हुकूमत ने कहा कि जो लोग सोलर लगाएंगे वो बिजली हुकूमत को बेच भी सकते हैं। वो मुआहदा पहले ख़राब कर दिया, और अब इन्होंने एक और काम कर दिया है। वो ये कह रहे हैं, वजारत तवानाई ने कहा कि सोलर सिस्टम लगाने वाले तमाम सारिफीन के लिए नेपरा से लाइसेंस लेना लाजमी है। यानी अब अगर आपने अपने घर के ऊपर सोलर लगाना है, या अपने फार्म हाउस पे, या अपनी झोंपड़ी पे, या अपनी झुग्गी पे, किसी जगह पे भी अगर आपने अपना सोलर लगाना है, तो आपको पहले नेपरा से परमिशन लेनी पड़ेगी और आपको एक नए टैक्स नेट में आना पड़ेगा ताकि आप हुकूमत को पैसा दें। और हुकूमत ये क्यों कर रही है पता है आपको? जब लोग सोलर से बिजली बनाएंगे तो फिर IPPs की बिजली कौन खरीदेगा? और जब IPPs की बिजली आप नहीं खरीदेंगे तो उनका जवाब ख़त्म हो जाएगा, फिर वो कौम की जेब कैसे काटेंगे? तो IPPs को सहारा देने के लिए, IPPs की जेब में पैसा डालने के लिए इस फ्रॉड हुकूमत ने सोलर के ऊपर भी एक और पाबंदी लगा दी है। यानी आप हुकूमत से बिजली खरीदेंगे आप मजबूर हैं, आप महंगी बिजली खरीदेंगे आप मजबूर हैं, आप जितनी बिजली खरीदेंगे उससे 3 गुना आप पैसा देंगे आप मजबूर हैं। और ये ज्यादती लगातार पाकिस्तान के साथ की जा रही है। हम 2000 अरब से जायद, हम गरीब मुल्क हैं, 2000 अरब रुपए से जायद पैसा हम दे देते हैं सिर्फ इन कंपनियों को। सिर्फ इन कंपनियों को हम ये पैसा दे देते हैं IPPs को, क्योंकि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इनके साथ मुआहदे कर रखे थे, और इनके फ्रंटमैनों के ये सारे के सारे मंसूबे हैं। अब ये पैसा इनके घरों में जा रहा है, तो ये चाहते हैं कि IPPs हमेशा चलते रहे, हमेशा चलते रहे, इनकी दिहाड़ी लगती रहे और कौम की जेबें कटती रहे। ये है तरीका वारदात जो ये हमेशा से करते हैं। इन्होंने एक पावर प्लांट लगाया था, नंदीपुर पावर प्लांट। मैं अभी आपको साहिवाल पावर प्लांट का भी बताऊंगा, जो कोल पावर प्लांट इन्होंने लगाया था। उस वक्त मैंने शहबाज शरीफ को ज़ाती हैसियत में मना किया था कि ये काम मत कीजिएगा, लेकिन ऐसी तबाही फेरी उन्होंने, क्योंकि एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स आ रही थी, मैंने सारी स्टडी की थी, हर चीज़ ला के उनके सामने शहबाज शरीफ के रखी थी, लेकिन वो नहीं माना ना, पैसा बहुत था। अब नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट उन्होंने लगाया, सिर्फ 95 मेगावाट बिजली बनी है उससे, बस सिर्फ उससे 95 मेगावाट बिजली इन्होंने पैदा की, और एक ही मरतबा पैदा की। 4 दिन के बाद जनाब ये पावर प्लांट बंद हो गया। इनकी नाअहली की वजह से पावर प्लांट बंद हो गया और ये आज तक बंद पड़ा है। अपनी जान बचाने के लिए इन्होंने इसके रिकॉर्ड को आग लगा दी, और जो इसका इंचार्ज था उसको सदारती अवार्ड भी दे दिया। अंदाजा करें आप, ये है नाजरीन इनका काम। इन्होंने कौम को, मुल्क को ऐसे लूटा है कि जैसे कोई डाकू भी नहीं लूटता, जो इन्होंने इस मुल्क के साथ कर दिया। नेक्स्ट व्लॉग में और कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।